हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी क्लास 8 हिंदी की हमारी जो स्टोरी है पानी की कहानी के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ पे मिली। तो यहाँ पे जो ओस की बूंद है वो लेखक को कहाँ पे मिलती है, तो आंसर देखिए, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। तो जो बेर के पेड़ होते हैं वो काफी झाड़ी नुमा होते हैं ना, तो उन्हीं की पत्तियों पर जो है ओस की बूंद जो है लेखक को मिली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। आंसर देखिए, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद से घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर पानी बना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी पानी है उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। तो आंसर देखिए, पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है क्योंकि एक जलकण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है H2O। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी की एक बूंद बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो हमारी जो कहानी है पानी की कहानी, तो हमें इस कहानी के आधार पर बताना है कि जो पानी है उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी जीवन यात्रा क्या थी। तो आंसर देखिए, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं तब तक पानी का निर्माण नहीं होगा। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सौरमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जब पृथ्वी और उसके साथी मतलब जो अन्य ग्रह हैं वो सब का निर्माण भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नाम की जो दो गैसें हैं ना वो वहाँ पे विद्यमान थी, वहां पर उपस्थित थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे ही एक उल्का पिंड सूर्य से टकराया तो बहुत सारे टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक जो है हमारा पृथ्वी कहलाया। और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और इसी टकराहट से हमारी जो वो उल्का पिंड था जिसको हम सब पृथ्वी बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दो गैसें विद्यमान थी उसमें रासायनिक क्रिया हुई और जिसके संयोग से पानी का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम बूंद के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। सबसे पहले जो बूंद होती है वो भाप के रूप में हमारे वातावरण में इधर से उधर घूमती रहती है। जैसे कि मम्मी खाना बनाती है तो जब भी कुकर की सीटी आती है तो ऊपर से देखिए वाटर वेपर मतलब जो भाप होता है ना वो हमारे वातावरण में जाके घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप का निर्माण कर लेती है। तो फिर ऐसी प्रक्रिया चलती होती है, फिर बादल आते हैं और फिर बारिश हो जाती है। फिर यही सेम प्रोसेस होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो हमने जब ये कहानी जो हमारी है पानी की कहानी, तो इसके अंत और आरंभ के हिस्से को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चलता है कि जो बूंद है ना वो लेखक को अपनी आप बीती सुनाती है। तो वो यहाँ पे किसकी प्रतीक्षा कर रही है। सो फ्रेंड, हमारा आंसर है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि उसकी बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब हमने स्टोरी को पढ़ा, ये हमारी कहानी जो है, इसको पढ़ने के बाद हमें स्टार्टिंग और एंडिंग को देखकर यह पता चलता है कि जो पानी की एक बूंद है, जो ओस की बूंद है ना, वो सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी कि सूर्य जो है उसका उदय कब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। क्योंकि देखो समुद्र के किनारे हमारे जो होते हैं नमी बहुत ज्यादा होती है इसी वजह से। तो आंसर देखिए, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहां के वातावरण में सदा नमी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पेड़ के भीतर फवारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र के रूप में क्या कहते हैं। तो देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे जो पेड़ होते हैं ना उसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के दो
शेल्स होते हैं, तो जो फ्लोएम होता है वो फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम जो है वो वाटर के लिए होता है। तो हमारे पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं, एक वेन होती है जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है, और इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन मतलब ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।